अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारियों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी खुश आमदीद। आज मेरी नई रेसिपी के साथ मैं आई हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मूली का पराठा, जो हम आटे में गूंद के बनाएंगे। जी ये मैंने एक अदद मूली मीडियम साइज़ की ली और मैंने इसको पानी निचोड़ के अलहदा कर दिया। और इस तरह ये मैंने 3 कप आटा लिया, जो आम आटा हम घरों में चक्की का खाते हैं वो वाला आटा है। और मैंने मीडियम साइज़ की मूली ली, इसको मैंने कद्दूकश किया और उसके बाद मैंने इसका जो पानी था वो निचोड़ दिया। फिर ये इसको मैंने आटे के अंदर डाल दिया। ये मेथी है मैंने ली, तो मैंने इसको धोया, साफ़ किया और काट के ये मैं थोड़ी सी बीच में ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 गड्डी ली थी, उसमें से हाफ मैंने डाल दी है। इसमें ये ग्रीन धनिया है, ये डाल दिया। और ये देखें, ये स्पाइसी है, है जो मैंने इसको चॉप कर लिया था। इसके बाद ये मिर्च है मोटे वाली। फिर ये है सूखा धनिया, 1.5 चम्मच मैंने लिया है। सूखे धनिया के बगैर तो ये रेसिपी नामुकम्मल है। ये देखें ज़ीरा है, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया। ये 1 चम्मच नमक का है। ये सब स्पाइसी हम इसमें ऐड कर देंगे। इनको मिक्स करेंगे आटे में अच्छे से। ये स्पाइसी सारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह हाथ के मदद से इस तरह अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसका आटा गूंद लेंगे। आपने फिर इसमें 1 चम्मच ये ऑयल का डाल देना है। अगर मिर्च में कोई कमी पेशी लगे तो आपने थोड़ी सी मिर्चें और डाल देनी है। ये आपने इसका आटा गूंदते वक्त चेक कर लेना, ठीक है? तो ताकि ये स्पाइसी सी रोटी बड़ी मज़े की लगती है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। ये गूंदते वक्त ना इसे मिर्च थोड़ी सी कम लगी तो मैंने और डाल दी है, ताकि स्पाइसी सी रोटी बने। ये क्योंकि आटे में मिर्च मसाला तेज़ ही हो तो अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देना है। ये देखें, अब हमने 20 मिनट के बाद इसके पेड़े बनाने। 20 मिनट के बाद हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है पराठा बनने के लिए। तो आपने क्या करना है, अब इसका एक पेड़ा बना लेना है। पेड़ा बनाने के बाद फिर आपने इसको, अगर आप चौरस शेप देना चाहें तो चौरस बना लें, अगर गोल बनाना चाहें तो गोल पराठा बना लें। अब आपने ना इस तरह इसकी एक टिक्की बनानी है। बनाने के बाद आपने इस पर ऑयल लगाना है। ये इस तरह ऑयल लगाने के बाद आपने अच्छे से फिर ये साइड उठा के इसको इधर रख लें, फिर इस साइड को इसके ऊपर रख दें और ये हमारा चौरस पराठा मूली का तैयार होगा। ये बहुत मज़े का होता है, क्रिस्पी, बहुत प्यारा बनता है जी। अब हम इसको ना इस तरह 2-3 मिनट इसको रखा इस तरह पेड़े को। फिर हमने इसको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाना है, नरम हाथों से, सख्ती नहीं करनी इसके ऊपर। तो ये देखें इतना यमी ये पराठा बनते ना। मूली, मेथी, सब्ज़ मिर्चें, सुरख मिर्चें, क्या भाई, नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा, सब मिलके इतना मज़े का पराठा बनता है ना। ये देखें ये पराठे की शेप बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। ये तवा रखा और इसको हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया कि हमारा पराठा इसके ऊपर तवे के ऊपर चला गया पकने के लिए। तो घी लगा सकती हैं, लेकिन मैं ऑयल में इसको बनाऊंगी। ये फिर मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया। लगाने के बाद आस्ता आस्ता घुमाती रहूँगी आस्ता। ये देखिए आस्ता आस्ता आपने इसको घुमाना है ताकि हर साइड से ये अच्छे से पक जाए। ये हमारा चकोर पराठा फिर रेडी हो जाए। अच्छा, आपने इस जो ये रोटी होती है ना मूली वाली, इसको दरमियानी आंच पे पकाना है और जल्दबाजी नहीं करनी इसको, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए और इसका फ्लेवर अच्छा आए और कहीं से कच्ची ना रहे। अब आपने इसकी मदद से आस्ता आस्ता तमाम साइडों से इसको दबाना है और पूरे तवे पे इसको आस्ता आस्ता घुमाना है, सैर करवानी है, क्योंकि ताकि ये क्रिस्पी सा बन जाए। ये देखिए हमारा पराठा अब तैयार है।
अब हम इसको उतार लेंगे और भाई फिर देखें क्या मज़े। ये बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना प्यारा पराठा बना है, इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। आप इसको सादा दही के साथ खाएं, बड़ा मज़े का करता है। अगर आप काली मिर्च डालें दही में और भी ज़्यादा टेस्ट मज़े का लगेगा। तो जी आपने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।